हेलो कैप्रिकॉर्न, मेरी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए नहीं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन के लिए है, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालों में भी आप खोए रहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ के लिए ही हो, ये फ्रेंड के लिए भी हो सकता है। फ्रेंड, फैमिली या फिर हस्बैंड, वाइफ या जिसके साथ भी आप मेंटली जुड़े हुए हैं, ओके, ये उनके लिए है। ओके, डजेंट मैटर ये कोई भी पर्सन हो, बट आप जिसके साथ भी जुड़े हो मेंटली, इमोशनली या सोल पर्पसली, ये उनके लिए है। इसमें हम देखेंगे कैपी कि ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। उनके हर एक लाइफ के एरिया में जानने की कोशिश करेंगे और अगर आपका कार्ड आ गया तो आपके बारे में भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। और क्या हिडन पोर्शन में उनको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है और इस महीने उनके क्या इरादे हैं और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस। ओके हैप्पी कैपी, साथ ही साथ एक और बात बोलूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, Cappy, this is your partner's past energy. What's the past energy for Capricorn person? What's the past energy for Capricorn person? देयर इज़ द सो मच स्ट्रेस गाइस, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। मेंटली स्ट्रेस या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लाइफ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड मे बी शायद हो सकता है डील विद स्कॉर्पियो। ओके कैपी, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, बट देर इज़ द जो भी स्कॉर्पियो की वजह से अगर आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस ले रहे थे तो दैट इज़ द रिलीज। ओके, वो रिलीज हो रहा है, एंड हो रहा है। पास्ट में शायद एंड हो गया हो। ओके, रिलीज कर रहे हैं नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव सिनारियो को, बट देर इज़ द पास्ट में। ये पास्ट को कभी भी हो सकता है, येस्टरडे भी हो सकता है, एक महीने पहले भी हो सकता है, एक साल पहले भी हो सकता है, 2 साल पहले भी हो सकता है। बट अगर स्कॉर्पियो की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे कैपी, देयर इज़ द एंड। ओके, हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो है कैप्रिकॉर्न। मेंटल स्ट्रेस वो कुछ भी हो सकता है, फैमिली के लिए हो सकता है, फैमिली के बारे में हो सकता है, स्टेबिलिटी के बारे में हो सकता है, मटेरियल थिंग के बारे में हो सकता है, लव लाइफ के बारे में, तो कुछ भी हो सकता है जो कि मेंटल स्ट्रेस दे रहा था आपको पास्ट में। ओके, आपके पर्सन को वाज द जनवरी महीने की कैसी एनर्जी रहने वाली है। एंड सी 8 ऑफ कप लाइक दिस आया था तो दे सो मच कन्फ्यूजिंग। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो कि लाइफ में मैं इमोशनली या मेंटली कैसे आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, वो कोई भी सिचुएशन सिनारियो हो सकता है। एंड साथ ही साथ प्रिंस ऑफ कप इमोशनल तौर पे एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, या चाहते कि कोई आके उनको ऑफ़र दे, इस सिचुएशन से बाहर निकाले, सपोर्ट करे, या फिर इमोशनल ऑफ़र या फिर कोई अपॉर्चुनिटी। ओके, या सो मच वाटर कैपी, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न। एंड 7 ऑफ वॉन्ड, यू नो अबाउट प्रोटेक्टिंग, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो अभी, बिकॉज मे बी शायद यू सो टायर्ड, प्रोटेक्ट करते करते आप थक गए हो, अभी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, बैलेंस कर रहे हैं एंड बैलेंस करें आपने इस 5 वॉन्ड की एनर्जी को, बैलेंस करें। देयर सो मच फाइट। ओके, वो फाइट कुछ भी हो सकता है कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के लाइफ में, 2 पर्सन के बीच में, 2 फैमिलीज के बीच में, कुछ भी, बट देयर इज़ द फाइट, आर्ग्यूमेंट चल रहा है या फिर इनर फाइट या फिर आउटर फाइट। ओके, इसलिए पहले आप प्रोटेक्ट कर रहे थे, नाउ आप सिर्फ बैलेंस कर, प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए प्लीज। ओके गाइस, लवर्स का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ जेमिनीज, मे बी शायद योर पार्टनर्स डीलिंग विद जेमिनीज, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन। पार्टनरशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है। अगर फैमिली में इशू चल रहा था तो वो भी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, फ्रेंड फैमिली में बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है। यू नो, अगर रोलर कोस्टर थे फ्रेंड फैमिली में तो उसमें से वो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, उसमें से वो वापस आगे बैलेंस करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी बैलेंसिंग का कार्ड आएगा है। दिस इज द कार्ड ऑफ सैजिटेरियस, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस कैपी।
दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। ओके, नाउ अगर आपके लाइफ में कहीं आपके पर्सन के लाइफ में कुछ भी इम्बैलेंस चल रहा है तो उनकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे ही वो सब कुछ होगा। नाउ इज़ द टाइम कि उनको बैलेंस करके रखना है अपने इमोशनल लेवल को, अपनी फैमिली, फ्रेंड या फिर लव लाइफ को। ओके, बैलेंस करके चलना है। And see, 8 of cup is reverse is here and 7 of cup is here. Okay, so much confusing, that's why यहाँ पर 7 of wands, 7 is significant. Okay, मे भी शायद हो सकता है आपके लिए 7 significant हो। यहाँ पर आपको पता है 5 6 7 is upgrade guys, upgrade है। let's see what's the yeah 10 of swords, there's so much mental stress। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, कैपी में भी शायद चल रहा है। सो मेंटल स्ट्रेस कब होता है, कुछ भी सिनेरियो अगर ठीक नहीं चल रहा होता तब जाके स्ट्रेस लेते हैं। फैमिली सिनेरियो हो सकता है, मनी वाइज हो सकता है, या फिर बच्चों के लिए हो सकता है, कुछ चीज़ पूरा नहीं हो उसके लिए हो सकता है। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्ट्रेस अबाउट मेंटल लेवल पे। ओके, तो वो चीज़ की कमी होती हुई ख़त्म भी होता हुआ दिख रहा है। बट गाइस, फर्स्ट आपको बैलेंस करके चलना है। आपके रिलेशनशिप मैटर में कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, पार्टनरशिप, फ्रेंड्स सर्कल, फैमिली में, उसको बैलेंस करके चलना है। उसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करना है। ओके, अगर कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग चल रहा था आपके इस बॉन्ड को लेके, इमोशनल लेवल को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ओके, तो उससे आप बाहर निकल आओगे। तो थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल कीजिएगा आपके पर्सन। ओके, पेशेंटली हैंडल करते हुए दिख रहे हैं एंड प्रोटेक्ट नहीं करें, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, बैलेंस कर रहे हैं और अपनी सिचुएशन को बाय बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बिकॉज 9 ऑफ सोर्स इज हियर एंड 10 ऑफ सोर्स इज हियर। कंप्लीशन was the hidden portion, and because see completion, दिस इज़ द कार्ड ऑफ पेज ऑफ सोर्स। अगर आप लोग आपके पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस थे किसी भी एरिया में, फ्रेंड आपके पर्सन के लाइफ में या फ्रेंड के लाइफ में या फैमिली के लाइफ में, ओके, तो यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, मेंटल क्लियर हो रहे हैं, लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़े, यू नो सही रास्ता दिख रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। आप सही तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, देख पा रहे हो आपके पर्सन, ओके, कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, लॉजिकल हो रहे हैं एंड सिचुएशन को ना ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तभी जाके अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है सिचुएशन के प्रति। अगर डार्कनेस है तो वहाँ पर लाइट दिखाई दे रहा है, तब जाके हम आगे बढ़ते हो, राइट। तो उस टाइप का है कि अगर आप पास्ट में आपके पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, उस चीज़ की एंडिंग है। हिडन पोर्शन इज़ वेरी नाइस गाइस, मूवमेंट हो रहा है, आगे बढ़े क्लैरिटी के साथ में एंड लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हैं। मे बी शायद आपके पर्सन कोई फायर साइन हो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, अदरवाइज लीडरशिप रोल निभा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी न्यू स्टार्ट हो सकता है, फैमिली वाइज, लव वाइज, इमोशन वाइज, पैशन वाइज, जोश वाइज, गोल वाइज, गोल ओरिएंटेड है, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। वाह, व्हाट्स द आउटकम फॉर हैप्पी Cappy, why? 5 of cup outcome, okay? I told you ना, मे बी शायद ये बॉन्ड के कारण, रिलेशनशिप ना होने के कारण, लोगों से मिलके काम ना होने के कारण, मे बी द आउटकम इस 5 ऑफ कप का कार्ड है आपके पर्सन के लाइफ में। इमोशनली ड्रेन होते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली थोड़े से लॉस होते हुए दिख रहे हैं, इल्यूजन में जाते हुए दिख रहे हैं, ड्रैगन फ्लाई है तो ओके। बट गाइस, जो भी ये आउटकम है चेंज हो जाएगा। तो आपके पर्सन क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? बिकॉज आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग उनके लिए मायने रख रहा है, ओके। जो भी यहाँ पर दिमाग से या फिर इमोशनली कुछ उनके लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो, बिकॉज 4 of cup is here. 4 is all about stability. Stability about your mental level, stability about your heart level, okay. बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लग सकता है कि मैं इस सिचुएशन से, जो भी ये स्ट्रेस वाले सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा। बट रास्ता दिख रहा है आपको हिडन पोर्शन में गाइस, ओके। तो यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील सैड, यू फील मिस अपॉर्चुनिटी, ऐसा फील करे गाइज। इसमें रास्ता है, स्लोली है, बट है, इसमें अपॉर्चुनिटी भी है। तो गाइज, डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील, आपके पर्सन ऐसा फील कर सकते हैं बट मत होने दीजिएगा। क्लैरिटी दिख रही है गाइज, ओके। बट थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग पे काम करने की ज़रूरत है उनको, ओके। लेट्स सी उनके इरादे क्या हैं इस महीने। हैप्पी
या सी अगेन लवर्स का कार्ड है गाइस। यूनियन होता हुआ दिख रहा है, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। ये यूनियन फैमिली यूनियन हो सकता है, फ्रेंड यूनियन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, कुछ भी बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। ओके एंड सी देयर इज द ग्रोथ। फोर ऑफ पेंटिकल इज अगेन हियर, नॉट अगेन सिंगल। फोर ऑफ पेंटिकल इज हियर, देयर इज द ग्रोथ अबाउट योर मनी वाइज, जॉब वाइज, उनके जॉब वाइज, सिनारियो वाइज या पर्सन वाइज आल्सो। ऐसी किंग ऑफ वॉन्ड, मे शायद डीलिंग विद किंग ऑफ वॉन्ड। ओके फायर साइन डील कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन या फिर आपके पर्सन के साइन के फायर साइन हो। बट दिस इज द कार्ड ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड। ओके पैशनेट है, गोल ओरिएंटेड है, अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने ग्रोथ को लेके। एंड थ्री ऑफ कप, दिस इज द जॉय। ओके अगर कुछ लोग रिलेशनशिप में वापस आना चाहते तो वो भी रिकन्सिलेशन भी होता हुआ दिख रहा है। ओके बट ये उनके इरादे ये है ना गाइस, अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ब्रेकअप हो गया, तो रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं वो। ओके यूनियन बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं अपनी रिलेशनशिप में, और फ्यूचर में आपके प्रति पैशनेट है। अगर जो भी रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ओके वो लव लाइफ में नहीं, वो फैमिली में भी दरार आ जाते हैं तो फिर गैप भरते हैं ना, वैसा रिकन्सिलेशन अगर फैमिली में भी चाहते हैं तो वो भी ग्रोथ होता, उनका फोकस है कि ग्रोथ हो, रिकन्सिलेशन हो और फैमिली में प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी करें अपनी यूनियन के लिए। ओके इन अदर वेज गाइस यूनियन चाहते हैं ओके अपनी लाइफ में, वो बिजनेस वाइज हो, कलीग वाइज हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और चाहते हैं कि लोगों से मिलकर काम करें, इमोशनली अपने प्लानिंग को ग्रोथ में लगाए और बॉन्ड करके लाइफ में आगे बढ़े, सेलिब्रेशन हो जो भी वो सोच रहे हैं। ओके उनकी इरादे ये ग्रोथ चाहते हैं गाइस और रीयूनियन होना चाहते हैं, बॉन्ड बढ़ाना चाहते हैं ताकि फ्यूचर में उनके लाइफ में ग्रोथ हो। ओके आपके साथ में या फिर आपके सिनारियो के साथ में। ओके कैपी लेट्स फाइंड आउट आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। व्हाट द गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न? या गाइस एक्सेप्ट कीजिए, कैप्रिकॉर्न एक्सेप्ट कीजिए। बेबी शायद इज द चेंज, आपको लग सकता है कि जो भी आपके लाइफ में चेंज हो रहे हैं, दिस इज योर गाइडेंस। ओके जो भी आपके लाइफ में चेंज हो रहे हैं कैपी, वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हो रहे हैं। ओके जो कि आपको सिखाने के लिए हो और सही रास्ता दिखाने के लिए है और लाइफ को देखने के लिए है कि लाइफ ऐसी भी होती है बोल के। ओके तो गाइस चेंज है आपकी लाइफ में, परिवर्तन है, तो एक्सेप्ट कीजिए। ये सोचिए कि नहीं वो मेरे लिए वो चीज़ जो भी हुआ मेरे लिए अच्छा ही था। ओके उससे सीख लीजिए और आगे बढ़िए, बिकॉज देयर इज़ अ लव भी है आपके लाइफ में। कमिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग। लव मीन्स ये नहीं कि आप लव लाइफ में लव हो, फैमिली के साइड पे ही लव हो। ये लव गाइस मटेरियल वाइज भी हो सकता है, फैमिली वाइज भी हो सकता है, किसी भी वाइज हो सकता है, क्योंकि हम प्यार किसी से भी करते हैं, एनिमल्स से भी करते हैं। ओके प्रैक्टिकल होइए और आपकी जो भी ये चैलेंजिंग सिचुएशन है, चेंजेस आ रही हैं पर्सन के प्रति, सिनारियो के प्रति या फिर फैमिली के प्रति, एक्सेप्ट कीजिए प्यार से। ओके जैसी भी सिचुएशन आ रही है आपके सामने, ओके चेंज है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसको सोचिए कि नहीं ये चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे जस्ट सिखाने के लिए आया है और एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। ओके एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, डोंट डाउट योर सेल्फ। ओके ट्रस्ट एक्सेप्ट कीजिए, लव को एक्सेप्ट कीजिए, आपके सिचुएशन को, किसी को भी, बट भरोसा करके। ओके अगर आपको लगता है कि 1% का भी डाउट है तो डोंट गो। ओके या कैप्रिकॉर्न दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।